मतलब आज से 3 साढ़े 3 साल पहले की बात बताओ तो मैं यहाँ पे आया था। और वैसे भी कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना भी है, मैकेनिक भी बोलते हैं और कंपनी भी बोलती है कि जब तक गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर ना आ जाए फट से चलते। ठीक है, चलो कर लेते हैं अनलॉक। तो साहब धूप देख रहे हो क्या? तो तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। और ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और क्यों कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहले आप धूप के मज़े ले लो, धूप देख लो पहले, बहुत ही कड़क धूप है। तो हेलो एवरीवन, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? तो बढ़िया ही रहना। तो ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रहा हूँ मैं, और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 12:27। और अपन तैयार हो चुके हैं, और कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है अपनी, वो आपको बता देता हूँ। तो अपन अभी जा रहे हैं छीन धाम, जो बजरंगबली का बहुत ही सिद्ध स्थान है। मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी कि यार चलना है अपने को वहाँ पे बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। तो आज मुहूर्त निकल ही गया है, तो अब चल रहे हैं। तो 12:27 हो गए हैं। वैसे यहाँ से 110-120 किलोमीटर है छीन धाम, यहीं भोपाल के पास में ही है ये जगह। तो अपन चलते हैं, आज दर्शन करेंगे उनके बड़ी आराम से। आज मंगलवार भी उन्हीं का दिन है, तो और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, मज़ा आएगा अपने को। तो चल के दर्शन करते हैं। मम्मी बहुत दिनों से बोल भी रही थी, तो हो ही नहीं पा रहा था जाना, तो आज चल ही देते हैं। मगर धूप इतनी तेज़ है ना साहब कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। टेम्परेचर का तो मुझे पता नहीं है, टेम्परेचर मैं चेक करूँगा ना मोबाइल में, तो आपको बता दूंगा कितना टेम्परेचर है यहाँ का। धूप इतनी तेज़ है ना कि मैंने अभी से चश्मा लगा लिया है, क्योंकि मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती है आँखों को मेरी। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, गर्मी वर्मी से मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, बस मेरी आँखों में दिक्कत होती है धूप से। मेरी आँखें बहुत जलन करने लगती है, इसलिए अभी से चश्मा लगा ली। वैसे मैं चश्मा लगाता नहीं हूँ ज़्यादा, मगर मैंने बोला धूप तेज़ है तो लगा ही लो, नहीं तो वाट लग जानी है अपनी तो पूरी तरीके से आँखों की। तो चलते हैं फटाक से, नीचे चलता हूँ, फिर आप सभी से मिलता हूँ, ठीक है। तो ये खड़ी है साहब अपनी गाड़ी, और धूप देख लो आप, और ये मोहल्ला देख लो बिल्कुल सुनसान है। इतनी धूप तेज़ है ना कि कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता, मगर अपने को तो टाइम हो गया है, अपने को तो जाना है आज। और टाइम देख लो आप, टाइम भी नहीं बता रही घड़ी, ये देखो 12:37 हो चुके हैं। और जस्ट अपन अब निकलते हैं, फटाक से चलते हैं। गाड़ी की अपन ने ले ली है चाबी, फट से गाड़ी में पहुंचते हैं। और गाड़ी भी भयंकर गर्म हो रही होंगी, इतनी हीट मार रही है ना गाड़ी, ऐसा कोई हिसाब नहीं। मैं एक बार अभी अंदर गया था तो भयंकर गर्म हो रही है। चलते हैं अंदर, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, फिर एसी चालू करेंगे। फट से चलते हैं, ठीक है, चलो कर लेते हैं अनलॉक। चलो साहब, गाड़ी के अंदर तो आ गए हैं साहब, मगर भयंकर गर्म है गाड़ी, भयंकर। ग्लास खोल के गाड़ी को ठंडा करना पड़ेगा, वरना तो भून जाने हैं अपन तंदूरी की तरह आज। बहुत गर्म हो रही है गाड़ी, बहुत। और टेम्परेचर तो मुझे याद नहीं है सही से कि कितना हो रहा है कितना नहीं, मैंने फ़ोन में भी देखा भी नहीं है। अभी देखता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कितना टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का। अभी मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि क्या टेम्परेचर है। बस गाड़ी का ज़रा टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद फिर एसी चालू करते हैं। अभी इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक इस गाड़ी का टेम्परेचर नहीं आता ना, तब तक एसी चालू करने का कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना भी है, मैकेनिक भी बोलते हैं और कंपनी भी बोलती है कि जब तक गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर ना आ जाए तब तक एसी चालू नहीं करना चाहिए, नहीं तो इंजन पर लोड पड़ता है। तो इसलिए अपन करते हैं, ज़रा टेम्परेचर आ जाए उसके बाद एसी चालू करेंगे। और ये देख लो, मम्मी बस आ जाए, पापा खड़े हैं, उनको सामान रखना है गाड़ी में। और ये देख लो बाहर का नज़ारा आप ज़रा, धूप बहुत तेज़ है साहब, बहुत तेज़। बस टेम्परेचर आ जाए, ये जो है ना, ये वाला, ये जो साइड दिख रहा है, अभी एक डंडी है, मतलब अभी टेम्परेचर आने वाला है। जब 3 आ जाएगा ना, तो तब इंजन नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है, तब एसी चालू कर सकते हैं इसमें, तब करेंगे चालू। अभी आने में फिर भी 10 मिनट तो लग ही जाएगा टेम्परेचर आने में। पेट्रोल तो अभी है, मगर फिर भी डलवा लेंगे पेट्रोल। अपने को 110 किलोमीटर जाना है,
तो पेट्रोल तो हो जाएगा बट डलवा लेंगे, वही बढ़िया है। उसके बाद फिर समझ लेंगे जो भी होगा कहानी। ताकि अभी तो यहाँ से निकलते फटाक से, अपने को पहुँचना भी जल्दी है। और वहाँ पे एक भैया भी है, उनसे भी मिलना है मम्मी को। जो मम्मी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब वहाँ पे जो भैया थे उनकी वाइफ भी एडमिट थी, तो उनसे अच्छी मम्मी की दोस्ती वगैरह हो गई थी। तो वो भी वहीं रहते हैं उस साइड ही। अगर वक्त मिलेगा तो उनके पास भी चलेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि कौन है क्या है, बाकी चीज़ें फिर बताता रहूँगा। बाकी अभी तो निकलते हैं, ठीक है। धूप इतनी तेज है मगर फिर भी जंगल हरे भरे हैं। एक समय ऐसा था कि इस रोड पे 10 की स्पीड में गाड़ी नहीं चल पाती थी, और आज 100-120 भी चला लो तो पता नहीं चलता गाड़ी को। मतलब आज से 3-3.5 साल पहले की बात बताओ तो मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे गाड़ी 10 की स्पीड में चलाना मुश्किल हो जा गया था। 10 की स्पीड पे भी गाड़ी नहीं चल रही थी। और आज एक टाइम ऐसा है कि 100-120 भी चला लो तो यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी को। वही है, वक्त वक्त की बात है। बाकी इस पूरे एरिया में जंगल आपको बहुत मिलेंगे, भयंकर जंगल है। और ज़मीन भी इस साइड ही बहुत अच्छी है, प्लेन ज़मीन है। यानी कि वो कहते हैं ना कि सीधे सीधे जो रकबे होते हैं लोगों के ज़मीन के, वो है बिल्कुल। जैसे पंजाब साइड आपने देखा होगा ना कि सीधे रकबे होते हैं लोगों के, वैसे है यहाँ पे। और काली मिट्टी है, तो एक नंबर ज़मीन है यहाँ की। बढ़िया एरिया है बट जंगल ज़्यादा है यहाँ पे। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो सीधे प्लेन ज़मीन मिलेंगी आपको, और लंबे लंबे रकबे मिलेंगे। और काली ज़मीन है, देखो दिख रही है ना काली ज़मीन। रोड तो बहुत मस्त बन गया है, मस्त रोड हो गई है। और जंगल ही जंगल है। आपको भी यहाँ से नहीं दिख रहा होगा ना, आगे से दिखाता हूँ, रुको। जंगल दिखेगा, ये देखो। पूरा जंगल है, छोटे छोटे गांव आते हैं। हर 5 किलोमीटर पे छोटे छोटे गांव आ जाते हैं। ये देखो हरियाली, आप मस्त हरियाली। इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी इस एरिया में हरियाली बहुत है। पूरे हरे हरे पहाड़ है, ज़मीन है। तो पेट्रोल डला रहे हैं साहब, क्योंकि गाड़ी की पेट पूजा करवाना ज़रूरी है। 2 डंडी आ गया था, अब बढ़ रहा है। और एरिया देख लो आप, तो बिल्कुल हरियाली है। पेट्रोल डला लें फिर निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी की पेट पूजा करवाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो बोलेगी मैं भूखी हूँ। चलो निकलते हैं। तो साहब ये मंदिर का लाइट दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये एलईडी जल रही है, येलो और ऑरेंज कलर की दिख रहा है ना। तो अपन दरबार पहुँच चुके हैं बजरंगबली के। तो दरबार तो पहुँच गए बजरंगबली के, बस थोड़े से लेट हो गए। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं दिन में निकला था धूप में और रात हो गई यार, अब जाके पहुँचा हूँ। तो दूर नहीं था मंदिर, मैंने आपको बताया था ना कि एक भैया है, उनके यहाँ पे मिलने जाना है उनसे। तो पहले उनके यहाँ चले गए थे, अब दरबार आए हैं। और अभी एक और भैया है जिनके बारे में मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि जो मम्मी से हॉस्पिटल में मिले थे, तो उनके यहाँ पे भी जाना है। तो यहाँ से दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर उनके यहाँ चलेंगे। तो बस अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ मैं। और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 7:53। तो जस्ट पहुँचा ही हूँ मैं। पापा मम्मी को मंदिर के सामने उतार दिए, मैं गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। अब चलते हैं मंदिर और फिर आपको मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और यहाँ पे वैसे तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींचना भी अलाउ नहीं है, मगर मुझसे जितना हो जाएगा ना उतने आपको दिखाऊंगा दरबार कैसा है उनका। अगर हो सकेगा तो बजरंगबली के दर्शन भी करवा दूंगा। बाकी अब तो सब उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने दर्शन करवाते हैं या नहीं करवाते। मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। मैं तो अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा, ना कि अब वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मंदिर ज़रूर आपको दिखा दूंगा अच्छे से कि कैसा मंदिर है उनका। और बहुत ही सिद्ध मंदिर है बजरंगबली का। यहाँ पे इस दरबार की ये मान्यता है कि यहाँ पे
जो भी इंसान आता है और वो अपनी कुछ मन्नतें मांगता है तो उसकी पूरी ज़रूर होती है, और जो भी मन्नत अगर किसी इंसान की पूरी हो जाती है तो उसे फिर 5 मंगलवार यहाँ पे कंटिन्यूसली आना पड़ता है अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो वो यहाँ की ये मान्यता है कि ये जो बजरंगबली है ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, और मनोकामना पूरी होने के बाद आपको 5 मंगलवार इनकी दरबार आना पड़ता है। ये नियम है यहाँ का। तो बहुत अच्छे में है, बहुत बढ़िया है, और बहुत ही सुंदर बजरंगबली है यहाँ के, और बहुत प्रसिद्ध भी है, सिद्ध भी है। तो मैं तो बस दर्शन करने आता हूँ, बाकी देने वाले तो वो है अपनी मर्जी से जो दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो फटाक से अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है पूरा मार्केट चीन धाम का, और ये रहा आगे साइड में पापा आ रहे हैं ना, उसी के थोड़े से आगे मंदिर का एंट्रेंस है। तो दर्शन तो हो गए दरबार के, अब बस यहाँ से निकल रहे हैं। भैया क्या पहुँचते हैं क्योंकि उनका भी फ़ोन आने लगा है, और अंदर तो वीडियो और फोटो लेने के लिए साफ मना कर दिया। तो बस थोड़ी थोड़ी क्लिप ले पाया हो तो वो तो आपने देख ही ली होगी, ठीक है। और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 9:40। तो यहाँ से निकलते हैं, भैया क्या पहुँचते हैं, ठीक है। फिर बाकी बातें रास्ते में करते रहेंगे अपन। तो आ गए साहब अपन भैया के घर। वो गाड़ी आगे जो चल रही है ना, एक आपको दिख रही होगी रेड लाइट वाली, वो है भैया। पहली बार उनके घर जा रहे हैं तो अपने को रास्ता तो पता नहीं है, तो वो लेने आए थे। तब चलते हैं उनके घर, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चलेंगे अपन अपने घर। आगे दिख रही होंगी ना आपको, ये एक बाइक दिख रही होगी जिसमें रेड लाइट जल रहा है, तो वो भैया है। ये अपन अभी बाड़ी में है। तो यहाँ से अभी भोपाल होगा अप्रॉक्स 70 या 80 किलोमीटर है, मुझे याद नहीं है, मगर हाँ 70-80 किलोमीटर है। निकल गए हैं भैया भाभी के घर से, और ब्लॉग वहाँ पे इसलिए नहीं बना क्योंकि जब हम पहुँचे उसके पहले ही वहाँ पे लाइट जा चुकी थी, और गांव साइड का एरिया है तो लाइट जाती आती रहती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बस बैठे वहाँ पे, खाना वगैरह खा लिया। बहुत तरह की ऐसा है कि ज़्यादा लंबी पहचान नहीं थी भैया भाभी से, मगर वही है कि हॉस्पिटल में मिले थे, और जो भैया की वाइफ है वो भी वहाँ पे एडमिट थी 4 दिनों के लिए, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। तो बस उतने ही जान पहचान हुई थी मम्मी से, तो वो इतना अपना मानने लगे थे कि उन्होंने कहा था कि जब भी आप इस साइड आओगे तो घर ज़रूर आना। तो हमने बोला चलो ठीक है। अब उन्होंने वो इतना कह रहे थे तो हमने बोला चलो चलते हैं। तो आज जब उनके घर गए तो उन्होंने बोला कि बिना आप खाना खाए बोले जाओ मत बिल्कुल। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्हें खाना वाना खिलाया, बढ़िया पहुँचारी करी, और तो बस जब अभी निकल ही रहे थे तब लाइन आई, तो मैंने आपको दिखा दिया कि बस निकलती हुई की क्लिप आपको दिखा दी मैंने। तो कि जब तक आते तब तक वाले बिल्कुल लाइन नहीं थी। तो अंधेरे में ही हमने खाना खाया, मगर मुझे आदत है गांव साइड की रहने की, कि लाइन नहीं रहती है तब भी कैसे क्या मैनेज करना रहता है, तो मुझे आदत है।
तो इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बढ़िया खाना वाना खा लिया है अपन ने। और आपको टाइम बताओ तो अभी टाइम हो रहा है 1:19। तो अपन थोड़ी देर में बस पहुंच जाएंगे मंडीदीप। और यहाँ से मुझे अप्रॉक्सीमेट याद तो नहीं है कि कितने किलोमीटर है, बट हाँ 60-65 किलोमीटर होगा यहाँ से मंडीदीप। तो आराम से धीरे धीरे पहुँच जाएंगे अपन। फिर बाकी जो बातें होंगी घर चल के तो कर ही लेंगे। बाकी अभी सफ़र के मज़े लेते हैं। और ये वाली रोड क्या है ना कि मैं ज़्यादा आया नहीं हूँ, दिन में आया हूँ, रात में कभी नहीं आया, मगर हाँ चले जाएंगे। इतनी भी कोई बेकार रोड नहीं है, बस थोड़ा बहुत जंगल वाला एरिया पड़ता है। आपने तो सुबह देख ही लिया कि थोड़ा जंगल वाला एरिया है। यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन मैनेज तो। बाकी अभी थोड़े से सफ़र के मज़े लेने हैं तो लेते हैं मज़े। निकल तो गए हैं। तो लो साहब आ गए अपन होम स्वीट होम। और बस लाइट, दरवाज़ा खोल के अभी लाइट चालू ही कर रही है। खड़ी है अपनी गाड़ी। अब मोहल्ला देख लो आप, पूरा सुनसान है, कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान। देख लिया। और ये है अपन आपके सामने। तो जस्ट अभी पहुंचा ही हो। और टाइम आपको बताऊँ तो 2:58 हो रहे हैं। तो वहाँ से अपन निकले थे शायद 1:19 में, मुझे याद नहीं है अप्रॉक्स टाइम, बट हाँ 1:19 में अपन निकले थे। और 2:58 हो रहे हैं, मतलब 3 ही बजने वाले। तो जस्ट पहुँच गए अपन आराम से। अब नींद भयंकर आ रही है क्योंकि मंदिर जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी मुझे कि बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ मैं फैमिली के साथ में दादा के दरबार पे। तो मेरे को नींद ही नहीं आई, तो मैं कल से सोया ही नहीं हूँ। तो अब मेरे को आ रही भयंकर नींद। और फिर अब सोएंगे आराम से। तो आज का सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा कि मम्मी को दादा के दर्शन करने जाने थे, उन्होंने दर्शन भी कर लिए। और वो जो भैया के यहाँ जाने वाले थे उनके यहाँ भी चले गए, उनसे भी मिल लिए। सब खुश हो गए, बढ़िया। सारे काम जो थे आज हो गए बढ़िया तरीके से, बिना टेंशन के। मज़ा आ गया एक नंबर। तो सफ़र का आज पूरा मज़ा लिया अपन ने। और बहुत अच्छा नेचर है वो जिनके यहाँ आज गए थे, भैया और भाभी का बहुत बढ़िया नेचर है। बस उनके यहाँ पे ये की दिक्कत थी कि हम जब पहुँचे लाइट नहीं थी, नहीं तो वहाँ पे अंदर ब्लॉग बनाता, उनकी बातें सुनाता, उनसे मिलवाता। मगर लाइन नहीं थी तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते थे। और जब निकल रहे थे तब लाइन आई, तो फिर उतना वक्त ही नहीं था मेरे पास क्योंकि लेट हो चुके थे। तो जितना हो सका उतना मैंने आपको दिखाया। तो सफ़र तो बहुत अच्छा कटा साहब। और यही था आज के सफ़र में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।